जिस वर्ग को भाजपा की सबसे मजबूत ताकत माना जाता था, आज वही वर्ग पूछ रहा है। यूजीसी के नए नियम आए हैं। इससे ना जो वर्ग एक तरह से भाजपा का समर्थन करता था, आज वही वर्ग जो कि भाजपा से सवाल पूछ रहा है। यूजीसी के नए नियम और पार्टी के भीतर शुरू हो गए हैं असंतोष, विरोध और इस्तीफा का दौर। वहीं पर क्या यह सिर्फ शिक्षा सुधार है या फिर उच्च जाति की एकता को कम आंकने की राजनीतिक भूल? क्या केंद्र सरकार ने राज्यों या शिक्षाविदों और अपने ही समर्थकों की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया है? इस वीडियो में समझेंगे यूजीसी के नए नियम क्या हैं और भाजपा के भीतर नाराजगी क्यों बढ़ रही है, मतलब भाजपा के प्रति। वहीं पर और इसका असर आने वाले चुनावों और भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कितना बड़ा हो सकता है, आगे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं, अंडरस्टिमेटिंग अपर कास्ट यूनिटी एंड अगर देखा जाए तो रिसेंटमेंट रिजाइनेशंस ब्रिटेन बीजेपी ओवर न्यू यूजीसी रूल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ के बारे में या विषय के पृष्ठभूमि के बारे में। तो यूजीसी है ने विश्वविद्यालय से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। मतलब पहले कुछ और नियम थे, परंतु अब कुछ और नियम हो गए हैं। वहीं पर नियमों को लेकर के देश भर में बहस भी चल रही है। साथ ही साथ भाजपा के अंदर नाराजगी खुल करके सामने भी सामने भी आ रही है। वहीं पर कुछ नेता और शिक्षाविदों ने इस्तीफा भी दे दिया। क्या कारण है जो इस्तीफा दे दिया, आगे वीडियो में और इससे चर्चा करते हैं। तो यूजीसी क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं, फिर हम न्यूज़ को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो यूजीसी है, ये यूनिवर्सिटी ग्रेड्स कमीशंस है, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। इसका मतलब ये होता है यूजीसी भारत सरकार की एक वैधानिक जो कि संस्था है, जो देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित और विकसित करती है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पर मुख्य काम क्या थे यूजीसी के, तो विश्वविद्यालयों को मान्यता देना था, केंद्र व राज्य विद्यालयों को फंड अनुदान देना होता था, शिक्षा की गुणवत्ता और मानक तय करना होता। वही प्रोफेसर जो लेक्चरर जो हैं इनकी योग्यता निर्धारित करना, कॉलेज विश्वविद्यालयों पर निगरानी करना, ये जो कि मुख्य कार्य हुआ करते थे। वहीं पर केंद्र सरकार के अधीन जो कि ये कार्य हुआ करते थे। वहीं यूजीसी किन संस्थाओं के द्वारा लागू होती थी, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहीं राज्य विश्वविद्यालय और उनसे समृद्ध जो कॉलेज होते थे उन पर जो कि ये चीज़ें लागू होती थी। वहीं यूजीसी की बात करें तो और सरकार संबंध की बात करें तो यूजीसी जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती थी, नीति जो कि सरकार बनाती थी, वहीं नियम लागू करने की जिम्मेदारी यूजीसी की होती थी। तो ये है यूजीसी। वहीं यूजीसी इतना क्यों अहम है, तो यूजीसी जो कि एक डिग्री की कानूनी वैधता ही नहीं, मतलब एक तरह से जो डिग्री है उसकी वैधता ही नहीं थी। ये एक तौर पर देखा जाए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में यूजीसी मान्यता भी जरूरी होती थी। मतलब एक तरह से ये डिग्री के तौर पर नहीं थी, ये मान्यता के तौर से भी माना जाता है। और इसमें अगर इस समय हम अगर बात करें तो जो यूजीसी है ये पहले इसकी स्थापना 1953 में शुरू हुई थी, मतलब एक तरह से सलाह ली गई थी, परंतु बाद में ये 1956 में लागू हो गई और अधिनियम आया था। 1956 में यूजीसी एक वैधानिक संस्था बन चुकी थी। वो भी उस समय किस सरकार ने ये लेकर के आए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस के सरकार के थे। वहीं पर उद्देश्य उनका था आज़ाद भारत में उच्च शिक्षा को एक दिशा देना, मतलब बिखरी हुई जो विश्वविद्यालय प्रणाली है उसे एक मानक में जोड़ना। नेहरू जी का फोकस था कि वैज्ञानिक सोच हो, उच्च शिक्षा हो, राष्ट्रीय विकास भी लोगों को मिले। वहीं यूजीसी की लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो यही था कि विश्वविद्यालय को कोई समान नियम ना हो, सबकी अपनी अपनी गुणवत्ता, डिग्री की गुणवत्ता अलग अलग हो। वहीं पर फर्जी जो संस्थानें हैं वो भी
कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो कि मुख्य केंद्र थी। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो कुछ इसके फ़ायदे थे, जैसे शिक्षा में समान मानक पूरे देश में, जैसे कि एक जैसी न्यूनतम गुणवत्ता, डिग्री की राष्ट्रीय मान्यता, ये सारी चीज़ें। वहीं विश्वविद्यालयों को फंडिंग देना और योग्यता आधारित जो कि नियुक्ति करना, फर्जी विश्वविद्यालयों को रोकना, और उच्च शिक्षा का विस्तार करना, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी का हो। वहीं पे कुछ इसके नुकसान थे, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा केंद्रीकरण थी, दिल्ली से पूरे देश की शिक्षा नियंत्रण होती थी। तो ये एक, वही राज्य की भूमिका भी बहुत ज़्यादा कम थी। वहीं देखा जाए तो जो एकेडमी होती थी उनकी स्वतंत्रता पर भी असर देखने को मिला है। तो ये कुछ बहुत इसके जो कि सही कार्य भी नहीं थे, परंतु अधिकतर जो कि इसके कार्य सही थे। तो ये था यूजीसी, जो कि लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और किस मंशे से लाया गया था, तो अच्छे कार्यों के लिए लाया गया था। अब क्यों इतना ये अहम है, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और क्यों ये मतलब ज़्यादा इस समय आप लोगों को न्यूज़ों में देखने को मिलता है, तो यूजीसी में जो कि कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसी के कारण जो शिक्षाविद हैं और कुछ नेता हैं वो नाराज़गी जो कि जता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी के नए नियम क्या हैं। तो इसमें कुलपति क्या होता है? कुलपति किसी विद्यालय का सबसे बड़ा शिक्षा अधिकारी होता है या प्रशासनिक प्रमुख होता है। जैसे कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री, वैसे ही किसी विद्यालय का मुखिया कुलपति कहा जाता। अब उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया में कैसा बदलाव? तो कुलपति का कार्यकाल जो कि 3 से या 5 साल तक कुल होता है, 3 से या 5 साल तक कुल होता है। दोबारा नियुक्ति की संभावना जो कि नियमों के अनुसार होती है। परंतु अगर इसकी हम बात करें तो ये जो कुलपति है, इसकी नियुक्ति में जो कि राज्यपाल और या हम चांसलर जिन्हें बोलते हैं, ये नियुक्ति करते हैं। और कुछ नियमों के तहत जो कि इनकी नियुक्ति होती, पैनल जो कि तैयार किया जाता है, तब इनकी नियुक्ति की जाती। और इनकी योग्यता देख करके प्रोफेसर स्तर का अनुभव है, मजबूत अकेडमी रिकॉर्ड है इनके, या प्रशासनिक अनुभव है, या यूजीसी द्वारा तय मानक जो भी कार्य हैं इनके, ये सही हैं या नहीं है, तो इन्हें जो कि कुलपति को नियुक्त किया जाता था। अब इसकी प्रक्रिया में बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों की भूमिका सीमित कर दी गई है, वहीं पर केंद्र का प्रभाव बढ़ाया जा रहा है। मतलब पहले भी केंद्र जो कि फर्स्ट ही थी, अब राज्य सरकार जो कि उसके भूमिका बढ़ रही थी, तो उससे भी अब कम कर दिया गया। शैक्षणिक स्वायत्तता पर सवाल उठाया जा रहा है। मतलब एक तरह से जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय, उनकी खुद की स्वायत्तता नहीं है, उस पर भी केंद्र सरकार जो कि अपना हक जमा रहा है। तो ऐसे जो कि मतलब इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वहीं नए नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करना। वैसे ये जो नियम लागू किए गए हैं, तो इसमें कुछ जो समर्थनकारी है उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में जो कि सुधार किया जाएगा, वहीं पर सामान्य मानक होगा। मतलब सब एक तरह से सामान्य होंगे। वहीं राजनीतिक हस्तक्षेप जो कि कम करने की कोशिश, परंतु केंद्र सरकार को लाया जा रहा है। वहीं पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें मुख्य उद्देश्य जो कि माना जा रहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप कम किया जाएगा, शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाएगी। ये जो नियम मतलब लाए गए हैं, जो बदलाव किए जा रहे हैं यूजीसी में, तो ये सारे जो कि उद्देश्य बताए गए हैं कि ये सारे कार्य हैं जो कि सरकार के द्वारा तर्क दिए गए हैं। विरोध क्यों हो रहा है? तो राज्यों के अधिकारों में कटौती हो रही है, तो इस वजह से विरोध हो रहा है। साथ ही साथ संघीय ढांचे पर असर भी देखने को मिल रहा है। नेहरू जी ने जो कि ये यूजीसी इसकी अधिनियम को लाया गया था उनके तहत, और वो भी अच्छे कार्यों के लिए। पर अगर हम देखें तो जो संघीय ढांचे हैं उन पर भी असर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय सामाजिक संतुलन की अनदेखी भी की जा रही है। जो स्थानीय सामाजिक संतुलन के तौर पर देखें तो जो लोग हैं या जो समाज है, उनके बीच में संतुलन को जो कि कम किया जा रहा है। साथ ही साथ आरक्षण और प्रतिनिधित्व का भी मुद्दा जो कि उठता जा रहा है कि जो एससी या एसटी कास्ट के लोग हैं उन्हें भी आरक्षण नहीं प्राप्त हो रहा। तो इन सारे मुद्दों पर जो कि विरोध किया जा रहा है। वहीं उच्च जाति की एकता को कम आंकना बयान का अर्थ क्या है? मतलब एक तरह से भाजपा का स्वर्ण जो कि समर्थन जो कि एक मजबूत है, वो भी ये उच्च जाति वाले लोगों से। पर नए नियम ने क्या किया है कि जो उच्च जाति के शिक्षाविद हैं उन्हें असहज कर दिया, और उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया और भाजपा का विरोध करना शुरू कर दिया। नियुक्तियों में प्रभाव कम होने की आशंका भी देखने को मिल रही है। जो अब नियुक्तियां होंगी उसमें भी प्रभाव जो कि कम होगा इन
शिक्षाविदों का, वहीं पार्टी नेतृत्व में भी असंतोष जो कि चल रहा है। तो उच्च जाति को आंकने वाला जो बयान चल रहा है, इसका मतलब यही सिंपल सा है, जो भाजपा का समर्थन कर रहे थे, आज जो कि यूजीसी में परिवर्तन लाने से वही लोग जो कि क्या कर रहे हैं कि भाजपा का विरोध कर रहे हैं। भाजपा के भीतर असंतोष जो कि क्या है, तो भाजपा के भीतर बहुत सारे जो कि वरिष्ठ नेता हैं, जो सार्वजनिक रूप से एक तरह से असहमत हैं इस चीज़ को लेकर के। उन्हें लगता है कि ये बदलाव जो लाया जा रहा है, जो अगर हम बात करें जो कुलपति जो बदलाव लाए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। संगठन के भीतर अंदरूनी विरोध किए जा रहे हैं, और जैसे कि शिक्षाविद हैं, इनका ये विरोध कर रहे हैं। वहीं अकादमी पृष्ठभूमि वाले नेताओं की निगरानी भी मतलब या नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अकादमी का मतलब एक तरह से शिक्षा अध्ययन जो शोध वोध करते हैं, वो लोग भी नाराजगी जता रहे हैं, जैसे प्रोफेसर, लेक्चर और रिसर्चर या और भी शैक्षणिक अधिकारी या पीएचडी स्कॉलर, ये सारे लोग जो कि विरोध कर रहे हैं। वहीं पर फैसला थोपे जाने की भावना को भी व्यक्त कर रहे हैं। उनके हिसाब से कहा जा रहा है, ये जो नया नियम आया है, ये भी एक मतलब फैसले के तौर पर थोपा जा रहा है, ना कि इस नियम को लागू किया जा रहा है। मतलब ऐसा मान रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती लोगों को मनवाया जा रहा है, और ये जो बदलाव लाया जा रहा है यूजीसी में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं पर इस्तीफों की शुरुआत की बात करें तो कुछ विश्वविद्यालय पदाधिकारियों ने पद भी छोड़ दिया है। इस्तीफा जो कि बहुत ज़्यादा जोरों तोरों से हो रहा है, और जो शैक्षणिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व्यक्ति है, वो लोग जैसे कि प्रोफेसर, लेक्चर या रिसर्चर, ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो भाजपा समर्थक शिक्षाविद भी शामिल है इसमें। जो पहले भाजपा का समर्थन कर रहे थे, वो भी अब जो कि इनके खिलाफ होकर के मतलब है इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं विरोध का प्रतीकात्मक तरीका भी देखने को मिल रहा, ये एक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है इस्तीफा देना। वहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस्तीफा दे करके। तो ये सारी चीज़ें जो कि शिक्षाविदों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि इस नियम को हटाया जा सके। वहीं पर सामाजिक समीकरण पर जो कि सवाल उठाया जा रहा है, एक तौर से देखें तो सामाजिक समीकरण पर सवाल क्या है, जो स्वर्ण बनाम पिछड़ा बनाम दलित संतुलन। इसमें अगर हम तीनों शब्दों को समझें तो स्वर्ण मतलब सामान्य वर्ग होता है, अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि। वहीं पर पिछड़ा वर्ग होता है ओबीसी, वहीं सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। वहीं दलित की बात करें तो जो एससी एसटी, जो कि ऐतिहासिक रूप से वंचित और उत्पीड़न समुदाय। संतुलन का अर्थ क्या होता है कि सरकार और संस्थाएं प्रतिनिधित्व, अवसर और सम्मान का ऐसा बंटवारा करें जिससे कि जो ये तीनों हैं, तीनों के बीच में संतुलन बनाया जाए। मतलब कोई भी वर्ग खुद को हाशिए पर पड़ा हुआ महसूस ना करे। जैसे कि अगर हम बात करें एससी या एसटी होता है, वो लोग अपने आप को हाशिए पर ही देखते हैं, तो ऐसा ना किया जाए कि वो हाशिए पर अपने आप को मतलब महसूस करें। भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग पर भी असर उठ रहा है, साथ ही साथ उच्च जाति के बीच में असुरक्षा की भावना भी देखने को मिल रही। हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, ऐसे जो कि बयान भी आ रहे हैं। तो ये सामाजिक समीकरण पर जो कि सवाल उठाया जा रहा है कि इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, वो भी भाजपा सरकार के द्वारा। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, तो विपक्ष के साथ साथ जो शिक्षाविद हैं वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो छोटे मोटे दल होते हैं, उन्होंने हमला किया, वो भी मतलब सरकार पर। वहीं पर संघीय ढांचे के कमज़ोर होने का आरोप भी लगाया है कि जो एक तरह से केंद्र के, एक तरह से संघीय या एक तरह से राज्य के हिस्से में यूजीसी जो कि हुआ करता था, या मजबूत तौर से वो देखा करता था इन यूजीसी को, तो अब जो कि राज्य की भूमिका को कम किया जा रहा है। वहीं शिक्षा के केंद्रीकरण को मुद्दा मतलब माना जा रहा है कि शिक्षा को केंद्रीकरण किया जा रहा है, मतलब बांटा जा रहा है अलग अलग जाति के या तौर पर। वहीं छात्रों और शिक्षकों का समर्थन भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो यूजीसी जो परिवर्तन किया जा रहा है, तो इस पर विपक्ष के साथ में अन्य भी लोग जो कि इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, वो भी सरकार के मतलब सरकार के ऊपर विरोध कर रहे हैं। वही सरकार की सफाई की बात करें तो उन्होंने अपने बयान में सफाई देते हुए कहा है कि नियम अभी ड्रॉफ्ट बताए गए, मतलब एक तरह से अभी लागू नहीं हुए हैं, बस उनकी जो कि चर्चा की गई है, और यूजीसी में जो कि बदलाव होंगे अभी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं। सभी हितधारकों से सुझाव का दावा भी देखने को मिल रहा है, मतलब जो इसके हित में है, मतलब अपने आप को हितधारक कहते हैं कि यूजीसी में जो परिवर्तन हुए, तो उन्होंने सुझाव दिया है कि ये सारी चीज़ें जो कि सही है। शिक्षा सुधार को प्राथमिकता दी गई है कि शिक्षा सुधार जो कि प्राथमिक रहेगा, ना कि किसी अन्य की बातें सुनी जाएंगी। राजनीति ना
करने की अपील भी दी गई है कि जो कि सरकार के द्वारा कि यूजीसी में जो कि राजनीतिक नहीं होगी। तो सफाई के तौर पर अगर देखो तो कुछ बयान इनके दिए गए हैं, जिससे अभी भी शायद भारत की जनता जो कि, या हम कहें तो जो शिक्षक या एक तरह से जो छात्र हैं, वो इस बात से बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। तो अभी तो ऐसे बयानबाजी जो कि आ रही है। वहीं पर भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती की बात करें तो परंपरागत वोट बैंक के दरार का खतरा, मतलब एक तरह से जो वोट बैंक या जो राज्य चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो राज्य चुनाव में जो वोट बैंक है ये कम हो सकती हैं। वहीं शिक्षित मध्यम वर्ग की नाराजगी को देखते हुए शायद चुनाव में न जीतने की आशंका भी हो सकती है। आंतरिक संवाद की जो कि ज़रूरत देखने को मिल रही है कि भारत की जनता से जो कि संवाद किया जाए और इस नियम में जो और भी बदलाव हो सके तो वो किए जाए, और किसी भी मतलब है या शिक्षाविद या छात्र हैं उनको नाराज न किया जाए। आगे की संभावनाएं क्या हैं? तो नियम में क्या होगा कि संशोधन जो कि किया जा सकता है और राज्यों को ज़्यादा भूमिका देने की कोशिश, वहीं पर पार्टियों के भीतर संतुलन साधने की भी कोशिश की जा सकती है और इस्तीफा पर काबू करना, मतलब एक तरह से जो नियम आए हैं इसमें संशोधन कर सकते हैं, जो नियम मतलब चेंज किए गए। वही साथ ही साथ क्या करेंगे कि केंद्र सरकार की भूमिका जो कि पहले थी, अब धीरे धीरे करके राज्य सरकार की भी भूमिका को बढ़ाएंगे। साथ ही देखा जाए तो जो पार्टी में तहस नहस हो चुका, बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया है जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो उन्हें भी मतलब एक तरह से एकजुट करने की कोशिश की जाएगी, छात्रों को भी शांत किया जाएगा। अब न्यूज़ के निष्कर्ष पर आते हैं। यूजीसी जो कि नियम केवल शिक्षा का ही मुद्दा अब ये नहीं बन गया, ये समाज और राजनीतिक संतुलन से भी जुड़ा माना जा रहा है। अगर हम इस मामले की बात करें तो इसमें भाजपा के लिए एक चेतावनी दी गई है कि अगर वो उस जाति की एकता को कम आंक रहे हैं तो वो चीज़ उनके लिए महंगा पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि यूजीसी में बदलाव किए गए हैं, आप जो कि समझ गए होंगे कि यूजीसी क्या है और क्यों बदलाव इसमें किए गए हैं। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।